गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा की परिभाषा और अर्थ। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू एक मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत है। ये वह शक्ति है जो न्यायपालिका को विधायिका, संसद, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका, सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार देती है। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके तहत न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कानून और सरकारी कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध, अल्ट्रावायर्स या शून्य वॉइड घोषित कर सकती है। यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक और नागरिक अधिकारों के गारंटर के रूप में स्थापित करती है। भारत में संवैधानिक आधार। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से प्राप्त होती है, जिनमें प्रमुख हैं। अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो वो उस सीमा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 यह सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों सहित अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 131, 136 ये सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने और अपील की सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करते हैं। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य और महत्व। न्यायिक समीक्षा के मुख्य उद्देश्य और महत्व निम्नलिखित हैं। 1. संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। यह सुनिश्चित करना कि सरकार की तीनों शाखाएं संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करें। 2. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। यह मौलिक अधिकारों को विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने हस्तक्षेप से बचाता है। 3. शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यह सरकार के अंगों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 4. संघीय संतुलन बनाए रखना। यह सुनिश्चित करना कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण न करें। 5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। न्यायिक समीक्षा के प्रकार। न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार के कानूनों और कार्यों पर लागू होती है। 1. विधायी अधिनियमों की समीक्षा। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। 2. प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा। सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए प्रशासनिक निर्णयों की वैधता और औचित्य की जांच करना। 3. संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा। केशवानंद भारती मामले 1973 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि न्यायिक समीक्षा का उपयोग संविधान संशोधनों की जांच के लिए भी किया जा सकता है, यदि वे संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हों। निष्कर्ष। न्यायिक समीक्षा भारतीय लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करती है और सरकार को जवाबदेह बनाकर नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता